खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। सुमित अवस्थी टुनाइट में आप सबका स्वागत है। हम बहस के नाम पर पैनलिस्ट की भीड़ नहीं लगाते, इसीलिए दिन की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़े न्यूज मेकर से सवाल पूछते हैं, बिना चिल्लाए और बिना किसी को नीचा दिखाए। सवाल जो आपके हैं, जो देश के हैं। आज बात राफेल पर छिड़े रण की, तो सबसे पहले आज का एस फैक्टर। अगली सरकार चुनने के लिए कल पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले आज राफेल मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी को पूरा राजनीतिक लाभ लेने का मौका दे दिया है। तो कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और इस पूरे फैसले पर आज दिन भर बहुत सी राजनीतिक बयानबाजी हुई और बीजेपी के विरोधियों ने न सिर्फ मोदी बल्कि पूरी की पूरी पार्टी को घेरने की कोशिश की। इसीलिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है कि विपक्ष की बाँछें खिली हुई हैं। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका की सुनवाई में उन दस्तावेजों को भी देखेगा जिन्हें केंद्र सरकार ने गोपनीय बताकर उसके पेश किए जाने पर ऐतराज जताया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्ति खारिज कर दी है। इसके बाद राहुल गांधी को एक बार फिर चौकीदार चोर है कहने का मौका मिला और जोश जोश में राहुल गांधी अमेठी में यहां तक कह गए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि राफेल में कोई ना कोई भ्रष्टाचार जरूर हुआ है, जबकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इसीलिए अब सरकार ये कह रही है कि राहुल गांधी ने अदालत की अवमानना की है। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल अपने फैसले में क्या कहा, यह कौन सा मामला था। आपको याद दिलाता हूं, 14 दिसंबर 2018 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील के समझौते को सही ठहरा दिया था। इसके बाद प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इसी दौरान मीडिया में कुछ ऐसे दस्तावेज आए जिनकी पहली सुनवाई के दौरान चर्चा नहीं हो पाई थी। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इन दस्तावेजों को गोपनीय बताकर विरोध किया और कहा कि ये सुनवाई का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि दस्तावेज पहले ही मीडिया में छप चुके हैं, इसीलिए इनके बारे में चर्चा होनी जरूरी है। इसका ध्यान पुनर्विचार याचिका में जरूर कोर्ट को लेना चाहिए। और इन तमाम दलीलों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऐतराज को खारिज कर दिया। यानी अब जब पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी तो इन दस्तावेजों में दर्ज बातों पर भी चर्चा होगी और सरकार को सफाई देनी होगी। यानी जो राफेल के मामले को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, वो क्लीन चिट खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट फिर से राफेल मामले की पूरी सुनवाई करने के लिए अब आजाद हो गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। He may be brazen enough to claim whatever he claims without any proof. But today what he has done is gross contempt of court. He says इस बात को एससी ने मान लिया है। कहा माना जी? जो व्यक्ति खुद जमानत पर है, ऐसे गुमराह करने का अधिकार किसने दिया इनको? आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भैया चोरी के कागज अगर साबित करने वाले अगर सार्वजनिक पटल पर हों तो उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगा सकते। A false perception is sought to be created that it is a big setback to the government. This perception is wrong. तो आज के पावर प्ले में हमारे मेहमान हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री
श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। जावड़ेकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, चुनावी मौसम में एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल जावड़ेकर साहब जो आपसे, जो इस वक्त देश सरकार से जानना चाहता है, एक बार फिर राफेल मामले का जिन्न खुल गया है। राफेल मामले पर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। आपको लगता नहीं है इस वक्त में, कल जब वोट पड़ने वाले हैं उसके पहले ये बहुत बड़ा झटका है? आप लोग बार बार कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है, मामला फिर से सुनवाई के लेवल पर आ गया है। ये बिल्कुल झटका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक न्यायिक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई अगर एप्लीकेशन करता है रिव्यू पिटीशन, तो रिव्यू को सुनते हैं, और इसलिए रिव्यू को सुनने का तय किया। आज एक ही तकनीकी मुद्दा था। अनेक देशों में कानून है कि उस कानून में ये होता है कि अगर इलीगली डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास आए हैं तो उसको कोर्ट नहीं सुनती है। ऐसा कानून अनेक देशों में है, लेकिन अपने देश में ऐसा कानून नहीं है। तो इसके लिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कहीं जावड़ेकर साहब यही तो झटका है। अपने सामने आप लोग कह रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट प्रशांत भूषण लेकर आए हैं नहीं है, एक मिनट, वो गलत है, वो चुराए हुए हैं, वो फोटोकॉपी किए हुए हैं। पर कोर्ट ने कहा हम उन दस्तावेजों को मानेंगे, हम उन दस्तावेजों की खुद जांच कराएंगे, और दस्तावेज को उस पुनर्विचार याचिका का हिस्सा बनाया जा सकता है आज की तारीख में। वो आज की तारीख में ये नहीं कहा कि इनको दस्तावेजों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा इसको हम सुनेंगे, इतना ही कहा है। और दूसरी यानी आप जो चाह रहे थे, दिक्कत नहीं है सुनवाई में, क्योंकि जावड़ेकर साहब आप लोग चाह रहे थे कि इन दस्तावेजों को ना माना जाए क्योंकि ये प्रिविलेज है, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है। आप लोगों ने बार बार कहा, आपके वकील यही बोलते रहे सरकारी कि इनको ना एक्सेप्ट किया जाए, पर कोर्ट ने साफ कह दिया, कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम हाँ, अरे ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ भाई, न्याय की प्रक्रिया है। लेकिन कुछ लोग समझ ही नहीं थे, समझते ही नहीं, या समझने का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि वो समझते नहीं। और इसलिए मेरा तो कहना है कि राफेल का नया अर्थ समझ लो। राफेल माने राहुल फेल। आज क्या बोला उन्होंने? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार फेल की है, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ये सच नहीं है, सभी देश जानता है, सभी देश हंसता है। बिल्कुल ठीक, राहुल गांधी ने जो कहा, उन्होंने वो कोर्ट के फैसले का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाला। लेकिन मेरा ये कहना है प्रकाश जी, जिस चीज को रुकवाने की कोशिश, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। अपने डिबेट का विषय राहुल गांधी नहीं है आज, अपने डिबेट का विषय है कि क्या सरकार को इस राफेल के मामले पर एक बार फिर कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, पर अब सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका के लिए तैयार हो गया। राहुल गांधी के जावड़ेकर साहब के बयान देश में और दुनिया में हंसी का विषय बन गए हैं, यही चर्चा का मुद्दा है। आप राहुल गांधी को मुद्दा बनाइए, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली, अब तो मानेंगे ना सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर चुकी है, उसकी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पलट सकती है, यह भी तो हो सकता है। अब एक मिनट, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं पलटा है, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट वापस नहीं ली है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, वो निर्णय पक्का है, बिल्कुल ठीक। नहीं, यहाँ मैं आपसे डिफर करूंगा। उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ मैं आपसे डिफर करूंगा पूरे सम्मान के साथ केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर साहब। उसकी वजह यह है आज फैसला नहीं पलटा, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर आगे नहीं पलटेगी इसकी गारंटी ना आप दे सकते ना मैं दे सकता हूं, क्योंकि रिव्यू पिटीशन अब सुनवाई होगी और वो डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित होता है, जो ये दिखाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन्वॉल्व था, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों ने आपत्ति की, पीएमओ की वो चिट्ठियां हिंदू अखबार में छप चुकी हैं, वो तमाम चीजें अब इसका हिस्सा हो जाएंगी, हो सकती हैं। हमें कोई भी आपत्ति नहीं, कोर्ट में कुछ भी सुनवाई हो, सच्चाई साबित होगी, झूठ कभी सच्चाई में तब्दील नहीं होगा।
और जब आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व था, अरे इन्वॉल्व काय में होता है? कोई घोटाला है तो इन्वॉल्व होने का मुद्दा होता है। इसमें सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इसमें बिचौलिया नहीं है। बोफोर्स में कॉत्रोकी था, अगस्टा वेस्टलैंड में मिशेल था, प्रकाश जी, अनेक सौदों में संजय जनाब प्रकाश था। जी, आप क्यों राहुल गांधी और कॉत्रोकी और बोफोर्स की बात कर पीछे जाना चाहते हैं? मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं। हमने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो एनराम साहब ने हिंदू अखबार में छापे हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी आपत्ति जता रहे थे कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को आपत्ति थी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को सीधे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और पीएमओ सीधे डसॉल्ट से बात कर रहा था। ये जायज है? आप मुझे कितने सेकंड दोगे बोलो तो उतना ही मैं बोलूंगा, फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे आप मुझे जवाब दीजिए ना। पीएमओ का सीधे डसॉल्ट से बात करना, एमओडी का उस पर आपत्ति जताना, लेकिन क्या ये ठीक था? कितने सेकंड बताओ? 30 सेकंड्स बोलिए। कितने सेकंड बताओ? हाँ 30 सेकंड। तो बात साफ है कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, हमारी सच्चाई की बात है, और इसलिए कोई भी कोर्ट सुनवाई हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा यह है कि आज कोर्ट ने केवल यह कहा कि 3 कागज आए, एन राम ने जो छापे उसमें क्या आया? कोई भी फाइल तैयार होती है तो अपने अपने अधिकारी अपना अपना ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन को कोई घोटाला समझना ये गलत है, और ये इंप्रेशन राहुल गांधी नासमझी में या जानबूझकर करता है। लेकिन आप तो समझदार हो। ठीक है, आपका जवाब हुआ। आपने अभी भी मुझे संतुष्ट नहीं किया। पीएमओ के अधिकारी डसॉल्ट कंपनी से सीधे बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी जो इस नेगोशिएशन में शामिल थे वो आपत्ति जताते हैं। एक सरकार के 2 विभाग आपस में टकराव की स्थिति में है। पीएमओ का इन्वॉल्व होना रक्षा सौदे में, क्या ये जायज था प्रकाश जी? पीएमओ कभी भी किसी भी इसमें केवल मार्गदर्शन की भूमिका रखते हैं, और वो जायज है। पर पीएमओ के लोग सीधे विदेशी कंपनी से बात करें, रक्षा मंत्रालय के लोग आपत्ति जताएं। सभी प्रधानमंत्रियों के पीएमओ ऐसा मार्गदर्शन करते हैं। तो वो जो नेगोशिएटिंग कमेटी थी उसका काम ही क्या रह गया? अगर पीएमओ ही सारे प्राइस तय कर रहा था, ये तय कर दे रहा था 126 के बदले 36 ही लेंगे। लेकिन पूरी प्रक्रिया समय पे पूरी हो, ये देखना, आखिर देश के हित में जो काम होना है वो समय में हो, ये देखना निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हमारे टीम के कैप्टन होते हैं, तो उनको देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर जावड़ेकर साहब, आज की तारीख में इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तीनों जज ने जब सुनाया, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, मायावती, अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट, सब ने कहा कि ये सरकार का घोटाला साफ हो जाएगा। अब सरकार ने इसमें करप्शन किया, ये साफ हो जाएगा। अब ये जांच दोबारा शुरू हो गई है। अब आप राजनीतिक टिप्पणी करिए। ये जांच दोबारा शुरू नहीं हुई है। एक सुनवाई का मौका कोर्ट ने दिया है, उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अगली तारीख भी नहीं बताई है। अब लेट अस सी क्या होता है। जैसे हमने कहा, ये 2 सरकारों के बीच का समझौता था। कांग्रेस ने 10 साल इसको नहीं किया था। 2003 में अटल जी ने फैसला किया, 2007 में उन्होंने टेंडर किया, और 2012 में उसको रोक दिया। 5 साल टेंडर में लगाए, और 2012 में राफेल को सिलेक्ट करके उसको रोक दिया। ये कांग्रेस का पाप है। अगर उसी समय वो पूरा करते तो आज राफेल दाखिल हो जाते। जितने दाम में 126 आ रहे थे, उतने दाम में 36 विमान आएंगे। आप कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अब जब सुनवाई करेगा, रिव्यू कर रहा है, तो हो सकता है कि वो प्राइसिंग पर भी बात कर ले। लेकिन मेरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके पहले कि वक्त खत्म हो, आपको जाना है, मैं जानता हूं जावड़ेकर साहब, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, आज का दिन बीजेपी के लिए झटके से झटका भरा रहा है। आज उस फिल्म को भी इजाजत नहीं मिली। चुनाव आयोग ने प्राइम मिनिस्टर पर जो फिल्म बनी है उसको भी रोक लगा दी है, उसकी रिलीज नहीं हो सकती, उसको आचार संहिता का उल्लंघन के दायरे में देखा जा रहा है। ऐसा है, चुनाव आयोग अपने आचार संहिता के, अपने इंटरप्रिटेशन के आधार पर वो
कोई आदेश देती है, उसकी कानून में दूसरी भी व्यवस्था है, लेकिन हमारे लिए एक कोई फिल्म प्रकाशित होने या न प्रकाशित होने से हमारे प्रचार में या प्रभाव में देश के जनता के मन की जो बात है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मोदी जी को दूसरी टर्म दे रहे हैं इस विश्वास के साथ कि इनके हाथ में देश सुरक्षित है। प्रकाश जी, ये मजबूत नेतृत्व प्रकाश जी, देंगे मोदी जी को और दूसरी ये टर्म अब इमरान देश खान भी को दे रहे हैं। तरक्की करके आगे ले जाएंगे। अब इमरान खान भी मोदी जी को दूसरी टर्म दे रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? हाँ? कल तक आप पेंट कर रहे थे कि विपक्ष जो है वो इमरान खान की भाषा बोल रहा है, आज तो इमरान खान मोदी जी के लिए प्रे कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत जाए। हाँ, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे भाई एक मिनट, हमारे देश का चुनाव है, इसमें इमरान खान क्या कहता है मुद्दा नहीं है, कांग्रेस क्या कहती है, देश की जनता क्या कहती है, देश की पार्टियां क्या कहती है, ये मुद्दा है। पर ये और दुर्भाग्य से जो भाषा पाकिस्तान अपना डिफेंस के लिए करता था वही कांग्रेस वाले यूज करते थे, ममता जी यूज करती थी, ये मुद्दा अभी तक है। और देश में जनता का निर्विवाद प्रकाश जी साफ है। इमरान खान ने मोदी जी को जिताने की बात कह के आपका मुद्दा छीन लिया। जो आप पेंट कर रहे थे कि कांग्रेसी जो है वो पाकिस्तानी हो गए हैं, नहीं, अब आप कैसे कहेंगे ये बात? गलत है। अब आप ये कैसे कहेंगे? आप अब तो इमरान खान की जय जयकार करिए। या अब मैं इसका आपके इंटरप्रिटेशन से मैं सहमत नहीं हूं। ये कांग्रेस क्या कहती है, विपक्षी दल क्या कहते हैं, देश की जनता क्या कहती है, ये देश के चुनाव में मायना रखता है। इमरान खान क्या कहता है इसका कोई मतलब नहीं हमारे चुनाव से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी जावड़ेकर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े एबीपी न्यूज के साथ सुमित अवस्थी टुनाइट के लिए साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। और अब एबीपी न्यूज टेक। बीजेपी चाहे कितनी भी दलीलें दे कि यह फैसला उसकी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि राफेल रक्षा सौदे की सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता अभी तक ये कहते थे कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अब वो ऐसा दावा नहीं कर सकते। हो सकता है कि आगे उन्हें क्लीन चिट मिल भी जाए, लेकिन ये अदालत तय करेगी कि राफेल विमान सही दाम में खरीदे गए या नहीं, डील में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, ये अदालत को तय करना है। तो इसी के साथ आज सुमित अवस्थी टुनाइट में मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार घंटी बजाओ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।